अगर मैं ये कहूँ कि ब्लैक होल हर किसी में एग्जिस्ट करता है और इसका प्रूफ क्वांटम मैकेनिक्स दे सकता है, तो आपको लगेगा कि क्या आप मजाक कर रहे हो यार, क्या बेवकूफ़ी है ये तो। बट हम लोग सिंपल टर्म में बात करेंगे कि कैसे इसका प्रूफ मिलता है। ऐसे ले लेते हैं कि टी वन टाइम पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ तो एक मैटर के तौर पे बोल सकते हो कि मेरा क्या अपना रियलिटी स्पेस टाइम में है। अब यही चीज़ देख सकते हो कि मैं 2 मिनट बाद T2 टाइम पे मैं क्या हो सकता हूँ। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि कुछ भी हो सकते हो, यहाँ से उठ के जा सकते हो, बातें जैसे कर रहे हो वैसे कर सकते हो, कुछ और करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉसिबिलिटी के तौर पे मेरा एग्जिस्ट कर रहा है कि मैं कुछ भी हो सकता हूँ। तो जो कुछ भी 2 मिनट बाद में होऊंगा वो तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब कि वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर बोल सकते हो इसी को क्वांटम फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि जो कुछ भी है उसके हिसाब से, जो कुछ भी पॉसिबिलिटी बनता है उसके हिसाब से एक एक स्पेस टाइम आएगा। यहाँ से मैं उठ के चला जाता हूँ, उसका एक अपना स्पेस टाइम आएगा। यहीं पे मैं बैठे रह जा सकता हूँ तो उसका एक अपना स्पेस टाइम आएगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो फील्ड है क्वांटम फील्ड में, जो पॉसिबिलिटी के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है वेव फॉर्म में, उसके हिसाब से अलग अलग आ रहा है कि एक एक स्पेस टाइम आएगा। तो यहाँ देखो कि ये स्पेस टाइम इमर्ज कहाँ से कर रहा है। पोटेंशियल किस पे था, मेरे पे ही तो था ना। तो ये जो इमर्ज भी कर रहा तो मेरे पे से करेगा। तो ये जो कर रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि ये व्हाइट होल है। ये व्हाइट होल है जहां से वो स्पेस टाइम इमर्ज कर रहा है। अब ये क्या होगा कि जो स्पेस टाइम इमर्ज कर रहा है तो ये क्या T2 टाइम पे मैं एक बार में सब कुछ हो जाऊंगा। मैं यहाँ से उठ के चला भी गया, कुछ और भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं ना, कोई एक ही तो बन रहा है। तो एक क्यों बन रहा है, इसलिए कि बाकी जो चीज़ें हैं ना, सबका जो क्वांटम फील्ड है वो आपस में इंटेंगल्ड होता है उसमें, इसलिए एक ही वेव फॉर्म कोलैप्स करेगा और एक रियलिटी बनेगा और ये T1 से T2 हो जाएगा। और जो वेव फॉर्म कोलैप्स कर रहा है वो खुद मेरे पे ही कर रहा है, कहीं बाहर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ग्रेविटी की भी रोल आ जाता है, जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं T2 पे तो आ गया, कि अभी मैं T2 पे आ गया, तो T1 पे जो मैं था उसका जो स्पेस टाइम है वो क्या कहाँ गया। T1 का जो स्पेस टाइम है वो कहाँ गया। तो आप बोलोगे कि T1 का स्पेस टाइम तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर जो करता तो मेरा दूसरा एक वर्जन यहीं पे बगल में बैठा होता, है नहीं ना। तो क्या हो रहा है कि T1 का जो स्पेस टाइम था वो इंटर कर गया मेरे में। तो जो मेरे में स्पेस टाइम इंटर कर गया, अब फिर T3 की जब मैं बात करूंगा तो T2 का जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटर कर जाएगा, उसका स्पेस टाइम इंटर कर जाएगा। तो जहाँ से स्पेस टाइम इंटर कर जा रहा है वही तो ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल तो हम में ही है और व्हाइट होल भी हम में ही है। तो क्या हो रहा है कि व्हाइट होल और जो ब्लैक होल है उसको जो मिला रहा है, हम अपने आप में एक तरफ से वर्म होल की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये आप पूरा देख पा रहे हो कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स एक तरफ से प्रूफ कर देता है कि हमारे अंदर ही ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है और व्हाइट होल भी एग्जिस्ट कर रहा है, और हम अपने आप में एक तरफ से वार्म होल की तरह एक्ट करते हैं। अब क्या होगा कि ये जो वेव फॉर्म है वो जो एक है, और दूसरा क्या है कि मैं एक रियलिटी मैटर के तौर पे हूँ। तो मेरे पास क्या है कि डुअलिटी आ जा रहा, वेव फॉर्म और पार्टिकल जो डुअलिटी है, और या फिर जो मैटर बोल सकते हो मैटर डुअलिटी है, वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो। बट ये दोनों को आप जब मिला दोगे, एक कर दोगे, तो यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि ये सिंगुलैरिटी हो जाएगा, जहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि मैटर और कॉन्शियसनेस एक हो गया है। या फिर बोल सकते हो कि वेव फॉर्म, उसका पोटेंशियल और मैटर एक हो गया, वो अलग ही नहीं है, वो सिंगुलैरिटी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भी बात करने वाले हैं, तब तक लाइक और फॉलो कर लेना।